अध्याय 12 भक्ति योग। भगवद गीता का यह अध्याय भक्ति के महत्व को उजागर करता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि क्या साकार रूप की पूजा श्रेष्ठ है या निराकार ब्रह्म की उपासना। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चे भक्त जो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ उनकी भक्ति करते हैं वे सबसे प्रिय होते हैं। इस अध्याय में जानिए भक्ति का गूढ़ अर्थ और वह मार्ग जो हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, वे लोग जो आपकी भक्ति करते हुए निरंतर आपको साधते हैं और वे जो अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं उनमें से कौन श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं, मुझ में लीन रहते हैं और श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करते हैं वे मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जो लोग अव्यक्त, अनिर्दिष्ट, अचल और शाश्वत ब्रह्म की उपासना करते हैं वे भी मुझे प्राप्त करते हैं, लेकिन यह मार्ग कठिन है। जो लोग इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखते हैं और समता में स्थित रहते हैं वे भी मुझे प्राप्त करते हैं। लेकिन जो अव्यक्त पर ध्यान केंद्रित करते हैं उनके लिए यह मार्ग अधिक क्लेशकारी है, क्योंकि अव्यक्त का ध्यान करना देहधारी मनुष्यों के लिए अत्यंत कठिन है। जो लोग मुझ में अपनी भक्ति समर्पित करते हैं, मुझे अपना लक्ष्य मानते हैं और अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करते हैं वे बिना किसी क्लेश के मुझे प्राप्त करते हैं। जो लोग अपने मन को मुझ में स्थिर रखते हैं और मुझे अपना आराध्य मानते हैं मैं स्वयं उनकी मुक्ति का भार उठाता हूं। जो लोग अपने कर्मों को मुझे अर्पित करते हैं, अपनी बुद्धि और मन को मुझ में लगाते हैं वे मेरे प्रति अनन्य प्रेम रखते हैं। यदि तुम मुझ में मन नहीं लगा सकते तो अभ्यास द्वारा मेरा ध्यान करो। अभ्यास से भी यह संभव न हो तो अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर दो। यदि कर्म भी मेरे लिए न कर सको तो संकल्प लेकर मेरी भक्ति करो और निष्काम भाव से सब कार्य करो। जो व्यक्ति मुझ में स्थिर नहीं हो सकते और न ही मेरे लिए कर्म कर सकते हैं वे निष्काम भाव से कार्य करते हुए सब कुछ मुझे अर्पित करें। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म का त्याग श्रेष्ठ है और कर्म त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो सभी प्राणियों के प्रति द्वेष रहित और करुणामय है, अहंकार और ममता से रहित है और सुख दुख में समान रहते हैं वे मुझे प्रिय है। जो व्यक्ति सदा संतुष्ट रहते हैं, आत्मनियंत्रण में रहते हैं और मुझ पर अपनी बुद्धि और श्रद्धा स्थिर रखते हैं वे मुझे अत्यधिक प्रिय है। जो प्राणी दूसरों को कष्ट नहीं देते और स्वयं भी कष्ट से मुक्त रहते हैं वे मेरी दृष्टि में सर्वोत्तम भक्त है। जो मन और इंद्रियों को वश में रखते हैं, शुद्ध अंतःकरण रखते हैं और सभी कृत्यों को मुझे समर्पित करते हैं वे मेरे लिए सबसे प्रिय है। जो निर्दोष, अक्रोधी और सहज रहते हैं, जो दूसरों की त्रुटियों को माफ कर देते हैं और मुझ में पूरी श्रद्धा रखते हैं वे मुझे प्रिय है। जो मन, वचन और क्रिया से हमेशा संतुलित रहते हैं, जो न तो किसी से द्वेष करते हैं और न ही किसी के प्रति विशेष प्रेम रखते हैं वे मुझे प्रिय है। जो राग, द्वेष और अहंकार से मुक्त रहते हैं, जो आत्मा में दृढ़ विश्वास रखते हैं और जो अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करते हैं वे मुझे प्रिय है। जो स्वयं को मेरी उपासना में समर्पित करते हैं, जो निर्विकारी और आत्मनिर्भर होते हैं और जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति से मेरे प्रति अनुरक्त रहते हैं वे मुझे प्रिय है। भगवद गीता का यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति और अनन्य प्रेम ही सबसे उत्तम साधना है। इसमें भगवान ने अर्जुन को बताया कि भक्ति के दो मार्ग हैं। एक मार्ग है आत्मनिरपेक्ष कर्म के द्वारा भक्ति करना और दूसरा है आत्मनियंत्रण और ध्यान के द्वारा भक्ति करना। हालांकि भगवान ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति सरलता, अहंकार रहित और दूसरों के प्रति करुणामयी रहते हुए अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी पूजा करते हैं वे मुझे सबसे प्रिय है। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति का सर्वोत्तम रूप वह है जिसमें मन, वचन और क्रिया से समर्पण होता है और जहां व्यक्ति सभी सांसारिक वासनाओं से मुक्त होकर केवल भगवान के दिव्य रूप को ध्यान में रखता है। इसके अलावा भगवान ने यह भी कहा कि जो लोग द्वेष, क्रोध और अहंकार से दूर रहते हुए जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखते हैं
वे वास्तव में भगवान के निकट होते हैं। समापन में यह कहा जा सकता है कि अध्याय 12 हमें यह सिखाता है कि भक्ति का असली अर्थ केवल भगवान के प्रति प्रेम और निष्ठा से होता है, और जो व्यक्ति इस प्रेम को अपने जीवन का अंग बना लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में भगवान से दूर नहीं हो सकता।